तो वेलकम गाइस, ये है बस्टर एनीमे का लास्ट एपिसोड। उसके बाद ये वाली एनीमे खत्म हो जाएगी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में डार्क साइड कहती कि अबिगेल चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे को जान से मार कर रहूंगा। अबिगेल कहती कि वो तो तुम मुझे मारोगे, क्या तुम बताना चाहोगे तुम मुझे किस तरह से मारोगे? तुम्हारा मैजिक पूरा खत्म हो चुका है, अब तुम तो खड़े भी नहीं हो सकते। मुझे बताओ डार्क साइड, तुम मुझे किस तरह से हराने वाले हो? तुम इस बॉडी के साथ मुझसे बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते। लेकिन योको कहती कि लुशियन तुम उसे हरा सकते हो, उससे फाइट करो, उसे खत्म कर दो। डार्क साइड कहती कि मुझे इसी की उम्मीद थी। डार्क साइड के पास काफी सारी फायर एनर्जी इकट्ठी हो रही थी। डार्क साइड अपनी बॉडी के हिस्से फायर एनर्जी से बनाता है। आरी कहती कि उसके पास फायर स्पिरिट जमा हो रही है। डार्क साइड कहता है कि तुमने पूछा था मैं तुम्हें कैसे मारूंगा, तो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हें कैसे मारूंगा। और एक फायर अटैक करता है। अबिगेल पीछे हो जाता है और कहते कि ये नहीं हो सकता, तुम्हारा मैजिक तो पूरा खत्म हो जाना चाहिए, तुम्हारे पास इतनी पावर कहाँ से है? क्या ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कारण तो नहीं? और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने कालसू होता है। कालसू कहती गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चीख रहा है, इसका क्या मतलब हो सकता है? नहीं, ये चीख नहीं थी, डिमोन ऑफ डिस्ट्रक्शन किसी से कनेक्ट हो रहा है। फिर सीन चेंज होता है। अबिगेल कहते कि नहीं पे जो मैंने कर्ज किया था उसे हटाने के लिए डार्क साइड तूने अपना दिल ही निकाल दिया और तू मर गया था, लेकिन दोबारा से तू जिंदा हो गया। अभी तेरा पूरा मैजिक खत्म हो चुका है, लेकिन तब भी तेरे पास बहुत सारा मैजिक है। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जब जिंदा हुआ था तो बहुत सारी डार्कनेस की पावर निकली थी, और जो भी डार्कनेस से पैदा होता है वो सारे डार्कनेस की पावर उसे मिलती है। और तुमने डार्कनेस पे राज भी किया था और सबसे ज्यादा असर तुम पर हुआ है। अगर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आजाद हो गया तो सबसे ज्यादा पावर तुम्हें मिलेगी। अगर सील टूट गई तो तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। अगर ये 15 साल पहले होता तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आता। डार्क साइड और फोर डिवाइन किंग अब रिश्ते में नहीं है, तुम डार्क रेबल आर्मी के दुश्मन हो। इसकी वजह 15 साल पहले गोलम वॉर में दबी हुई है। तुमने फाइव नाइट्स में से एक प्रिंस लार्स के साथ फाइट किया था और मरने से पहले रिइंकार्नेशन आर्ट का इस्तेमाल किया था। ग्रेट प्रिंस जियो ने तुम्हें रूशियन के अंदर सील कर दिया, लेकिन वो सील टूट चुकी है। उसके बाद तुम आजाद हो गए थे, लेकिन तुम 15 साल पहले वाले डार्क साइड नहीं थे। लूशियन के अंदर रहते हुए तुम्हारे अंदर ना इंसानों जैसी फीलिंग आ गई थी। लूशियन ने तुम्हारे अंदर प्यार डाल दिया था और तभी डार्क साइड उसे एक जोरदार पंच मारता है। डार्क साइड कहते कि अपनी बकवास बनकर, तेरी बकवास सुन के मैं पक गया हूँ, तुझे बस यहाँ पर खड़ा होना है, मैं तुझे यहाँ पर आराम से मार दूंगा। अबिगेल कहते कि इन बातों में मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। डार्क साइड कहते कि चुप हो जा। अबिगेल कहते कि तू सच में काफी ज्यादा बुरा है। डार्क साइड दोबारा से कहते कि चुप हो जा। अबिगेल अपने गोस्ट नाइट को इशारा करता है। गोस्ट नाइट अपनी बड़ी सी तलवार से एक जोरदार अटैक करता है, वहाँ पर बहुत सारा धुआं हो जाता है। मिनिस्टर बातें करने लगती कि डार्क साइड इतनी आसानी से मर गया, और जब धुआं खत्म होता है डार्क साइड के ऊपर एक शील्ड बनी हुई थी। और अबिगेल कहते कि कैसे हो सकता है? डार्क साइड कहते कि तू दोबारा से बोला, मैंने बोला था ना चुप हो जा फड़वे, तू बस मेरा नौकर है, तू मेरे खिलाफ कैसे जा सकता है? मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। और एक मैजिक करने लगता है। अबिगेल कहती कि मैं तुझे ये मैजिक नहीं करने दूंगा। और गोस्ट नाइट दोबारा से अटैक करने वाला होता है। पीछे से एफरेट आता है और कहते कि मैं तुझे मास्टर पे अटैक नहीं करने दूंगा। एफरेट अपनी सबसे खतरनाक फायर का इस्तेमाल करता है और गोस्ट नाइट पे अटैक कर देता है। डार्क साइड भी अपने स्पेल पूरा कर देता है और एनर्जी बीम से एक जोरदार अटैक करता है। गारा कहती कि हेलोविन अटैक पहले से तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अबिगेल कहती कि गोस्ट नाइट अपनी पावर को बढ़ाओ, और कुछ देर के बाद गोस्ट नाइट को कुछ भी नहीं हो रहा था। अबिगेल कहती कि तुम मेरे गोस्ट नाइट को नहीं मार सकता, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। तुम्हारा हेलोविन अटैक मेरे गोस्ट नाइट पर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, तुम्हारा हेलोविन अटैक जल्दी खत्म होने वाला है, उसके बाद तू कुछ नहीं कर पाएगा। डार्क साइड हेलोविन अटैक के साथ एक दूसरा स्पेल भी करने लगता है। गारा कहती कि तू दो स्पेल का इस्तेमाल करने वाला है। अबिगेल भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। डार्क साइड अपने स्पेल पूरा कर लेता है और एक जोरदार अटैक करता है। गोस्ट नाइट पूरी तरह से जल जाता है। अबिगेल बस देखता ही रह जाता है। डार्क साइड कहते कि अबिगेल इंतजार करवाने के लिए शुक्रिया। डार्क साइड की सारी फायर इस पर आगे बढ़ती है और अबिगेल के मुर्दों को मार डालती है। अबिगेल अपने टेंटिकल का यूज करने लगता है, लेकिन डार्क साइड उसके टेंटिकल को भी जला डालता है। डार्क साइड कहते कि मैंने कहा था ना तू बस मेरा एक नौकर है, और बहुत सारे पंचेस की बारिश कर देता है। और ग्रेट प्रिंस कहते कि जल्दी से अबिगेल को खत्म कर दो। अभी भी डार्क साइड अबिगेल को पंचेस ही मार रहा था, और अबिगेल कहते कि तुम्हें एक ही बार के अंदर अपना पूरा मैजिक इस्तेमाल कर देना चाहिए था। और साथ ही सोच लगता है कि जितने पंचेस मारना हो मार लो, भले ही तुमने 3 डिमोनिक ट्रेजर को हरा लिया हो, लेकिन 3 में से एक ट्रेजर को मैंने बचा लिया था। रिंग मेरे पास है, और रिंग के अंदर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के टिश्यू सेल्स मौजूद थे जो रिंग को जल्दी चार्ज कर देंगे। सब जानते कि सबसे अच्छे प्लान को आखिरी में इस्तेमाल किया जाता है। अबिगेल अपनी रिंग को निकाल लेता है और कहती है तेरा खेल खत्म, लेकिन रिंग को इस्तेमाल करने से पहले डार्क साइड अपनी तलवार को फेंकता है और अबिगेल के सीने में घुसा देता है। अबिगेल का खेल वहीं पर खत्म होता है। डार्क साइड कहते हैं कि मैंने कहा था ना तो मेरे हाथों से ही मरेगा। सारे के सारे मिलिटर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं फाइनली ये फाइट खत्म हो चुकी है, हम सभी को डार्क साइड पर भरोसा था। किंग कहते हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आखिरी सेल अब बिल्कुल सुरक्षित है। डार्क साइड के ऊपर जो फायर थी वो चली जाती है और डार्क साइड दोबारा से अधमरा हो जाता है। यूको दौड़ते हुए डार्क साइड के पास जाती है और कहती है क्या तुम ठीक तो हो ना, अपनी आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। डार्क साइड कहते हैं मैं तुमसे आखिरी बात कहना चाहता हूँ, और यूको कहते कि कोई अंत नहीं है, ये तुम्हारी आखिरी बात नहीं है। डार्क साइड कहते कि मैं और लूशियन हम दोनों ही तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आई लव यू। डार्क
डार्क साइड अपने सर को वहीं पर नीचे कर लेता है। यूको कहते कि ये नहीं हो सकता, अपनी आंखें खोलो, और सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। यूको डार्क साइड को पकड़कर रोने लगती है, लेकिन डार्क साइड बस नाटक कर रहा था। डार्क साइड अपने हाथ को पीछे ले जाता है और वही अजीब सी हरकतें करने लगता है। यूको शर्माने लगती है और एक जोरदार घुसा मारती है। डार्क साइड कहते कि मैं फाइट जीत चुका हूँ, मैं इनाम का हकदार हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन सा इनाम होने वाला है। यूको कहते कि इसके लिए जगह और समय होता है, और डार्क साइड कहते कि तुमने वादा किया था, तुम मुझे अपनी दोगी। यूको कहते कि ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा था। डार्क साइड कहते कि मैंने अपने नंगे कानों से ये सब कुछ सुना था, तुमने कहा था तुम अपने वादे से नहीं मुड़ सकती। और इसी तरह वो दोनों बातें करने लगते हैं, और तभी पीछे से अबिगेल आ जाता है और कहते कि सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। डार्क साइड कहते कि तू अभी भी जिंदा है। अबिगेल कहते कि तुम्हें लेजेंडरी विजार्ड ऐसे ही नहीं कहते। आई होप कि तुम्हारे पास अब मैजिक नहीं बचा होगा, आशा तो यही है। और साथ ही अटैक करने वाला होता है। यूको डार्क साइड के सामने आ जाती है और कहती कि डार्क साइड को मैं बचाऊंगी। अबिगेल कहते कि ठीक है, डार्क साइड के साथ तू भी मर। और तभी यूको को पता चलता है अबिगेल के नीचे की जगह टूटने वाली है। यूको दौड़ते हुए जाती है। अबिगेल उस पर बहुत सारे अटैक आता है, लेकिन यूको उसके सारे अटैक को डॉज कर एक पत्थर को नीचे गिरा देती है, जिससे वहाँ की जगह टूट जाती है और दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं। अबिगेल कहते हैं कि इस लड़की ने तो मेरे लगा के रख दिए। यूको सीधे पानी के अंदर गिरती है और अबिगेल की किस्मत बहुत ज्यादा खराब होती है। अबिगेल एक निकोली चीज के अंदर गिरता है। फाइनली अबिगेल का काम खत्म हो जाता है। अबिगेल के अंदर से बहुत सारे अजीब टेंटिकल निकलते हैं और सब जगह डार्कनेस छा जाती है और लोग बातें करने लगते कि दिन है फिर भी रात हो गई। और कास्टल की तरफ देखो, वहाँ पर हो क्या रहा है। और पूरे कास्टल में काफी सारी एनर्जी होती है और पूरा कास्टल धीरे धीरे गायब हो रहा था। नहीं जल्दी से डार्क साइड से चिपक जाती है। उनके ऊपर एक पत्थर गिरने वाला होता है, लेकिन गारा कर उस पत्थर को रोक लेता है और धीरे धीरे सब कुछ गायब हो रहा था। किंगडम पूरा गायब हो रहा था। डार्क साइड के दिमाग के अंदर यूको की बातें घूम रही थी, जैसे कि तुम लुशियन नहीं हो क्या, तुम मुझे पसंद करते हो, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। जहाँ पर पूरा कासल होता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और यहीं से पूरा सीन कट हो जाता है। हमें डार्क रेबल आर्मी के कुछ बंदे दिखाए जाते जो बातें कर रहे थे। एक बंदा कहते कि ऐसी हालत में वहाँ पर कुछ भी नहीं बच सकता। अबिगेल की मौत के बाद वहाँ पर पावर ऑफ केओस बाहर आ रही थी। डार्क रेबल आर्मी के अंदर बस फर्स्ट यूनिट आर्मी बची हुई है। डार्क रेबल आर्मी लगभग खत्म हो चुकी है। हालांकि लॉर्ड काल्सो के लिए इन सब का कोई भी मतलब नहीं बनता। काल्सो डीमन ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने होता है। काल्सो कहता है कि डीमन ऑफ डिस्ट्रक्शन शो रहा है। फिर हमें किंगडम ऑफ एलन मेट्स बॉर्डर के सामने का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर समुराई का एक सीक्रेट बेस था। उस विलेज के अंदर एक बंदा दूसरे बंदे से कह रहा था मेटालिलिकाना किंगडम पूरा खत्म हो चुका है। सामने जो बंदा है वो किंगडम का एल्डर है। एल्डर कहते हैं कि जिन लोगों के पास सील थी उन लोगों का क्या हुआ। सामने जो बंदा है समुराई का चीफ है और चीफ कहते हैं कि मैसेंजर की रिपोर्ट के मुताबिक मेटालिलिकाना किंगडम में जो भी था वो सब कुछ लापता है। एल्डर कहते हैं कि इसका मतलब सील बिल्कुल सुरक्षित है। और एक बंदा आता है और कहते हैं कि रिपोर्ट है एक घुसपैठिया घुस आया है। चीफ दरवाजे के सामने जाने लगते हैं और कहते हैं कि इतनी रात को एक घुसपैठिया, उसे ये सीक्रेट विलेज मिला कैसे, क्या वो कोई डार्क रेबल आर्मी का बंदा है। और जैसे ही चीफ दरवाजा खोलता है चौंकने वाली बात होती है, सामने यूको होती है लुशियन के साथ। यूको कहते हैं कि प्लीज मेरी मदद करो, तुम एक समुराई हो ना, इस बच्चे को बचा लो। तो गाइस ये वाला एनीमे एंड होता है। वैसे एनीमे की एंडिंग काफी ज्यादा अलग थी, मतलब सब कुछ तबाह हो गया और एनीमे एंड हो गए। और वैसे भी इसके अगले एपिसोड नहीं है और मुझे नहीं पता कि इसका दूसरा सीजन कब रिलीज होगा। तो गाइस बस एक रिक्वेस्ट है, ब्लीच के वीडियो पे सपोर्ट दिखना। बाय बाय, टाटा, सी यू।